नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। 11 साल पहले नक्सलियों ने बस्तर जिले के झीरम घाटी में खूनी खेल खेलते हुए देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर किए गए हमले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित 33 लोगों की नक्सलियों ने निर्मम से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन असली वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। 25 मई साल 2013 देश के नक्सली इतिहास का वह काला दिन है जब छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में कांग्रेस द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कुल 33 लोगों की जान गई है। तात्कालिक पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, उदय मुदलिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित दर्जनों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तात्कालिक तौर पर केंद्र की यूपीए की सरकार ने एनआईए जांच के आदेश दिए थे। एनआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसे विशुद्ध रूप से नक्सल घटना बताते हुए राजनीतिक साजिश के आरोप को दरकिनार कर दिया। उसके बाद विभिन्न जांच आयोग और एसआईटी भी गठित की गई, लेकिन यह मामला आज भी अनसुलझा है। घटना के बाद तत्कालीन पीसीसी चीफ बने भूपेश बघेल ने विधानसभा के भीतर इस बात का दावा किया था कि झीरम घाटी की सबूत उनके जेब में है। समय आने पर जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसकी जेब से निकालना पड़ेगा। और एनआईए की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं, एनआईए सही दिशा में जांच करेगी। अब जब झीरम घाटी घटनाकांड पर 11 सालों बाद भी सियासत जारी है, तो भला सत्ताधारी दल कैसे शांत रह सकता है? भूपेश बघेल के केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जांच होने के बयान पर सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा कि आज वे केंद्र में सरकार की बात कर रहे हैं, कल विश्व में सरकार की बात करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि अब हमारी सरकार आ गई है, जिनके जेब में सबूत है उसे बाहर निकाला जाएगा। पहले तो आग्रह किया जाएगा कि वे वरिष्ठ हैं, खुद ही निकाल। झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है। मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकार को भी वो कह देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में जब उनकी सरकार आ जाएगी तब ऐसा करेंगे। ये कोई मसला नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि जो जाँच हुई है उस जाँच के रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। झीरम कांड को अब 11 साल बीत गए हैं, लेकिन जांच के नाम पर वही ढाक के 3 पात और 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत साबित हुई है। मगर तमाम कहावतों और सियासी हलचल के बीच सवाल बना हुआ है कि आखिर झीरम की सच्चाई अब बाहर आएगी। पीड़ितों को और कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर। आप तीनों का ही स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर श्रीचंद सुंदरानी जी से कर लेते हैं। सुंदरानी जी, जिस तरीके से देखा जाए झीरम घाटी की जांच फाइनल क्यों नहीं हो पा रही? समस्या कहां आ रही है बीजेपी को? श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जहां तक झीरम घाटी की जी झीरम घाटी की घटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही और इसकी जांच एनआईए का आदेश हुआ था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। केंद्र ने एनआईए की जांच का आदेश दिया, प्रदेश ने उसको स्वीकार किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिसके प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त तत्कालीन भूपेश बघेल जी बार बार इस बात को कहते थे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, कि झीरम घाटी की घटना के सारे सबूत मेरी जेब में है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है उन्होंने विपक्ष में रहते हुए सबूत नहीं दिए। जब वो 5 साल तक स्वयं सरकार में रहे, वो चाहते, अगर उनके पास सबूत थे झीरम घाटी के, हम भी चाहते कि पर्दा हटना चाहिए, झीरम घाटी के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो 5 साल की सरकार रही भूपेश बघेल जी की, निश्चित रूप से उनको सारे साक्ष्य सामने रखने चाहिए थे, नहीं रखे उन्होंने और ना ही कोई कार्रवाई की।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा झीरम घाटी के दोषियों को सजा मिले इस दिशा में काम कर रही है। और राजनीतिक केंद्र में भी अब आपकी सरकार है, निश्चित रूप से हमारे राज्य में अब गृहमंत्री आपकी जी का जो सरकार आई बयान गई है, तो जांच में फिर देरी किस बात की? नहीं, हमारी तरफ से जांच में कहां देरी है। एनआईए की जांच चल रही थी, उसके बाद इन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन भूपेश सरकार ने किया और एसआईटी के गठन के बाद भूपेश बघेल जी को प्रमाण वहां पे प्रस्तुत करने थे, जो वो जेब में लेके घूमते रहे। पांच साल सरकार रही तब भी जेब में लेके घूमते रहे, उसके पहले भी जेब में लेके घूमते रहे, आज भी वो घूमते रहे जेब में लेके। क्यों नहीं वो तथ्य प्रस्तुत कर देते हैं? सरकार तो अपने स्तर पे जो जांच करानी है वो कराएगी। निश्चित रूप से विजय शर्मा जी ने भी इस बात को कहा है, गृह मंत्री जी ने, कि हम इसकी जांच कराएंगे और सबूत है अगर है भूपेश बघेल जी के पास तो देना चाहिए। इतनी बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हुई है और जिसके भूपेश बघेल जी के पास प्रमाण है। कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री आबकारी मंत्री है वो उसमें घटना स्थल पर थे, वहां से वो निकल के आए, वहां उन्होंने बात की वहां पे नक्सलियों से, क्या बात हुई उनको सार्वजनिक करना चाहिए और जो भी उनके पास प्रमाण हो कांग्रेस पार्टी के पास उसको प्रस्तुत करना चाहिए। दोषियों को सजा मिले, हम भी चाहते हैं दोषियों को सजा मिलनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजय चंद्राकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, देखा जाए झीरम कांड जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सियासत का केंद्र बन गया है, ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां सिर्फ इस पर सियासत करती हैं, जांच सही से करवाना ही नहीं चाहती। एक जक्तनपुर से 43 किलोमीटर दूर है। जी एक शोर भरा सन्नाटा, बेशुमार घुटी हुई चीखें, जिंदगी की भीख मांगती आंखें, रहम के लिए जुड़े हुए हाथ, क्या कयामत इसे ही कहते हैं, झीरम घाटी इसका साक्षी है। जी, लेकिन यहाँ पर मूल बात यह है कि एनआईए को यह जिम्मेदारी सौंपा गया। एनआईए का जो रिकमेंडेशन आया है कि यह शुद्ध नक्सली घटना थी, लेकिन उसके पहले, जांच के पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से आया और इतनी बड़ी घटना थी कि स्वाभाविक है कि जब संशय या संदेह की स्थिति बनती है, एक दूसरे के ऊपर को संदेह के दृष्टिकोण से आ गया। क्या परिवहन यात्रा के लिए उस तरह की सुरक्षा दी गई, इस तरह की भी बातें हुई। लेकिन एनआईए को जब सौंप दिया गया जी, और एनआईए के ऊपर भी ये आरोप लगा कि वो धमतरी के गेस्ट हाउस में ठहरते थे, जी, फील्ड में वो बहुत कम जाते थे, जी, तो जब फील्ड में नहीं जाओगे, फिर दूसरी बात आती थी कि आपका जो प्रश्नावली है एनआईए का, वो प्रश्नावली जीवंत जो घटना घटी है उस खूनी खेल की आज भी गवाही देती है अरुण भाई, झीरम घाटी। तो यहां पर प्रश्नावली के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन मूल बात यह है कि घटना तो घटी है और ये नक्सली घटना रही है। नक्सली संगठन से जुड़े हुए कई लोगों का इंटरव्यू भी आया कि यह पूर्व निर्धारित नहीं था, वो सडनली उनके संगठन के द्वारा किया गया। एक तरफ एनआईए इसी बात को क्या है हस्ताक्षर कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहा। उस समय भूपेश जी उस घटना के बाद, कुछ समय के बाद पीसीसी अध्यक्ष बने, तो उनको लगता था कि यह पॉलिटिकल षड्यंत्र के कारण तो यह घटना नहीं घटी, इसलिए वो उस स्टेटमेंट के तहत सबूत वाली बात बोले। लेकिन मूल बात यह है कि यह घटना तो घटी है। और आज बस्तर रोता है अरुण जी। मुझे फैज अहमद फैज का वो शेर याद आता है कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। लेकिन आज दुख इस बात का है अरुण जी कि इतने वर्षों के बाद भी जो इस तरह का स्टेटमेंट चल रहा है शीर्ष नेताओं के द्वारा, इसका मतलब है कि अमन शांति तो चाहते हैं, लेकिन मूल बात है सुंदर गुलाबों के सपने अवश्य देखे, किंतु गुलाब के पौधे उगाने के लिए अमन का, शांति का, आरोप प्रत्यारोप से हट करके जमीन तैयार करने की आवश्यकता है अरुण जी। जी बिल्कुल। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। शिव सिंह जी, भूपेश बघेल ने दावा किया था कि सबूत उनके जेब में है, जेब से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं भूपेश बघेल जी?
शिव सिंह जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि सबूत उनके जेब में रखे हैं। जी, जी, क्या वो सबूत जेब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा है सबूत उनके जेब में है, तो जरूर इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक हैं कई बार के, तो वो झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी एजेंसी जिस पर वो विश्वास करें, क्योंकि अभी सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं वो सारे के सारे जो है संदिग्ध के दायरे में है, और कई आरोपों लग रहे हैं संदिग्ध एजेंसियों पर जो निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है। कई अदालतें जो है वो भी कई बार जो है एजेंसियों को बोल चुकी हैं। तो इसलिए क्या है कि हमको जब विश्वास होगा, जब भूपेश बघेल जी को ये विश्वास होगा कि ये एजेंसी जो वाकई में निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध पानी करेगी, तब जाकर जो है वो देंगे जरूर। वो बोल रहे हैं कि वो एक ऐसी एजेंसी आए जिस पर हम विश्वास करें, हम देने को तैयार हैं। लेकिन आज केंद्र की जो स्थिति है, जो मोदी सरकार जी की स्थिति है, उसको देखते हुए हम खुद बोल रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं, उस एजेंसियां की जो स्थिति है, आज मजिस्ट्रेट आज रिटायर होते हैं, दूसरे दिन जो है राज्यसभा में चले जाते हैं। शिव सिंह जो ठाकुर न्यायाधीश रिटायर होते हैं छत्तीसगढ़ में कोई निगम मंडल में बड़े बड़े पदों में पाए जाते रह हैं। चुके हैं। 5 साल सरकार में आप रह चुके हो, मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल जी रह चुके हैं, उस वक्त ये जांच क्यों नहीं हो पाई? देखिए, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं और मुझे भी एक गोली लगी थी उस झीरम घाटी में, और आज भी 7 छर्रे मेरे शरीर में पीछे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ठीक है, उस समय हमारी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एनआईए की जांच हुई थी और जांच चल रही थी, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, जांच जो है यहाँ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, और जांच धीरे धीरे जो है केंद्र की मोदी जी की सरकार आने के बाद वो ढीली हो गई। एनआईए ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब एनआईए ने हम जांच कर एनआईए ने हमसे भी जो है जांच में हमसे पूछताछ नहीं की। एक बार अस्पताल में आई थी, उसने नाम पता पूछी और बोले हम आपको जो है बुलवाएंगे जब बयान देने के लिए, तब आइएगा। तो आज तक एनआईए आई नहीं हम हमारे से बयान लेने के लिए। उसके बाद आज तक हम इंतजार कर रहे हैं। तो एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जब कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की एनआईए, तो उसने ये कहा कि नस्ली दहशत फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए ये घटना घटा। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने से हम लोगों ने मांग किया कि भाई ये क्लोजर रिपोर्ट में तो जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल जी को, महेंद्र कर्मा जी को, उनके बेटे को नाम ले लेके पूछ के मारे थे, हमको भी खुद अगवा कर लिए थे, हम वहां थे। शिव सिंह जी, ये नक्सली घटना उसके बाद फिर भूपेश बघेल जी ने ये बात रखी कि ये राजनीतिक घटना थी, घटना को क्योंकि करवाया था। नक्सली जब दहशत फैलाते हैं, आतंक, जी भाई ये तो जांच में पता चलेगा कौन करवाया था। अभी जांच जो अधूरी है, हम ठीक है जो भी करवाया था, दूध का दूध पानी हो, चाहे एनआईए जांच करे, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार करे, चाहे कोई भी एजेंसी करे, लेकिन आज तक हम पीड़ितों को, हम पीड़ित भी है, सवाल पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन हम पीड़ित लोग लगातार अलग से पीड़ित संघ बना रह चुके हैं। क्या राज्य की कोई एजेंसी इस जांच को नहीं कर पाई थी? आपकी सरकार 5 साल रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, वो बताने जा रहा हूं मैं सर कि राज्य की एजेंसियों से जांच करवानी चाहिए। सरकार बनी, वही बता रहा हूं कि भूपेश बघेल जी ने जी, हमारी सरकार जब बनी, भूपेश बघेल जी ने तुरंत सबसे पहले कैबिनेट में जो है ऑर्डर किया, एसआईटी जांच की। एसआईटी जांच चलने लगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो सभापति थे, उन्होंने कोर्ट चले गए, वो रुक गया। एनआईए का क्लोजर रिपोर्ट जब प्रस्तुत हो गया कोर्ट में, तब भूपेश बघेल जी ने एनआईए का क्लोजर रिपोर्ट को केंद्र सरकार से मांगे कि ठीक है, अगर आपने राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं किया है तो आप क्लोजर रिपोर्ट हमें दे दिया जाए। जब आपने केस खत्म कर दिया तो हमें दे दिया, हम जांच करेंगे। तब एनआईए ने बोली कि नहीं, अभी हमारी जांच अधूरी है। कोर्ट में उन्होंने फिर स्टे लगाया कि हमारी को तो छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश बघेल जी की सरकार को, वो आज तक, जब तक उनकी 5 साल की सरकार थी, दस्तावेज नहीं दिया गया। लेकिन भूपेश बघेल जी ने
फिर हमारे जीतू मुदलियार, जो उदय मुदलियार के जो शहीद हो गए थे, उनके लड़के ने एफआईआर दर्ज करवाया, उसमें जांच छत्तीसगढ़ पुलिस चालू की। उसके बाद फिर वो कोर्ट में चले गया मामला और फिर अधर में गया। अभी सरकार चुनाव के ठीक पहले वो मामला कोर्ट से डिसीजन हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब जांच करेगी। अब इनकी सरकार आ गई है, हमारी सरकार तो नहीं रही, जनादेश हमारे को नहीं मिला। अब वो एफआईआर जो है विष्णुदेव सरकार जांच करेगी, अब पुलिस जांच करेगी। अब हम देखते हैं कि अगर जांच सही दिशा में चलेगी विष्णुदेव सरकार जी की तो ठीक है, नहीं तो हम फिर मांग करेंगे। ये तो वही मामला हुआ, ना करेंगे ना करने है, सही एजेंसी से जांच हमारी सरकार। शिव सिंह जी, ये तो यही मामला हुआ, ना करेंगे ना करने देंगे। सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करके कौन करने नहीं दे रहा है, ये तो आप 5 साल में पता चल गया है कि हमारी सरकार जांच कर रही थी, लेकिन कोर्ट में बार बार स्टे लगा दिया जाता था, बार बार कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो जांच हो ही नहीं पाई। अब एफआईआर जो हमने जांच चालू हुई थी, भूपेश बघेल जी ने जो एफआईआर कोर्ट में इन लोगों ने जो स्टे लगाया था, उसका डिसीजन हुआ कुछ दिन पहले जी। अब विष्णुदेव सरकार जी जो है, इनकी पुलिस है, अब वो जांच करेगी जो एफआईआर की जांच है, फिर हम उसको पीड़ित संघ देखेंगे और लगेगा सही दिशा में जांच जारी है तो फिर हम। हेलो भाई साहब, मैं डॉक्टर विजय चंद्राकर बोल रहा हूँ, लाइव था लेकिन वो कट गया है, जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। जी बिल्कुल, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। श्रीचंद जी, देखा जाए कांग्रेस कह रही है अगर वो जांच करते हैं, आप जाते हैं कोर्ट में, स्टे ले लेते हैं, जांच करने नहीं देते हैं और जांच होने नहीं देते। एनआईए को जांच दी तो एनआईए की जांच कछुए की चाल चल रही है। कितने साल लगेंगे जांच पूरे होने में? देखिए, मैं शिव ठाकुर जी को सुन रहा था जी। बेसिक बात पे वो बोलना नहीं चाह रहे। एनआईए की जांच का आदेश मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था, डॉक्टर रमन सरकार ने सहमति दी थी। एनआईए की जांच होनी चाहिए थी, यूपीए का गवर्नमेंट था, यूपीए की जांच सरकार के समय की बात है। वो एनआईए ने बाद में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की, यहां तक ठीक है। उसके बाद भूपेश बघेल जी प्रमाण लेके घूम रहे थे। 5 साल तक भूपेश बघेल जी की सरकार रही, प्रमाण लेके वो घूमते रहे, लेकिन न उन्होंने सदन के भीतर, न सदन के बाहर, न जनता के बीच में, न मीडिया के सामने उस रिपोर्ट को उजागर किया। अभी शिव ठाकुर जी कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों पे हमको भरोसा नहीं है, हम किसको रिपोर्ट सौंपे, किसको हम सबूत दें। जी, जब खुद की सरकार थी तब तो आप कर सकते थे, अदालत में जा सकते थे, अदालत में दे सकते थे। आप ये बोल के कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आप लोग जांच चलने कहाँ दे रहे थे, स्टे आप लोग ले रहे थे बार बार, तो वो इस पे कांग्रेस का कहना है नहीं जांच चल रही थी, स्टे बीजेपी ले रही थी बार बार, जांच होने नहीं दे रहे थे आप लोग। अन्य मामलों में था। डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से 4-5 एसआईटियां गठित की थी, उस मामले में था। ये जीरम की घटना को लेकर कोई हमने जांच में हस्तक्षेप नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और भूपेश बघेल चाहते तो निश्चित रूप से जांच हो सकती थी, जांच करा सकते थे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस कभी चाहती नहीं कि जीरम घाटी से पर्दा उठे। कांग्रेस अगर चाहती होती, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते होते जीरम घाटी के दोषियों को सजा मिले या उस घटना से पर्दा उठना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते। मुझे याद है चरणदास मान जी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिस दिन ये जीरम की घटना हुई थी। उस दिन कवासी लखमा से मिलने हॉस्पिटल में गए थे। क्या संवाद हुआ था वो सारे मीडिया को मालूम है, सारे मीडिया में छपा। मैं अपनी ओर से कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन चश्मदीद गवाह हैं कवासी लखमा जी, क्यों नहीं वो सामने आके कभी बयान देते हैं जीरम की घटना के मामले में। शिव ठाकुर जी स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं, ये चश्मदीद गवाह एक बता रहे गोली के शिकार हुए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इन लोगों को सामने आके सारे तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए, जो भी तथ्य है इनके पास है सार्वजनिक करें ना। अगर किसी एजेंसी के पास भरोसा नहीं है, अगर ये सार्वजनिक करेंगे निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी जांच, क्यों नहीं कराएगी? डिप्टी सीएम ने कहा है, विजय शर्मा जी ने कहा है जीरम घटना से पर्दा उठना। सीएम भूपेश बघेल की, जो पूर्व सीएम रहे भूपेश बघेल, उनकी जेब से अब की बार सबूत निकाल लेंगे। क्या जांच में थोड़ा तेजी आएगी? नहीं, निश्चित रूप से निकालेंगे सबूत।
हम झीरम घाटी के दोषियों को सजा मिले, यह हमारा पहला लक्ष्य है। आप देखिए, हम इसका बदला ले रहे हैं। नक्सल मोर्चे पे हम लगातार हमारे जवान नक्सलियों को मार रहे हैं। 100 से अधिक 4 के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कब तक ये सजा मिलेगी? क्योंकि जांच को चलते हुए काफी टाइम हो चुका है। जल्दी मिलेगी। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया होगा। 400 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, 100 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। लगातार हमारा ऑपरेशन चल रहा है। कल की भी घटना है कि 7 नक्सली जी रोकना चाहूंगा। गोली शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि आपकी सरकार रही, आपने एनआईए का साथ नहीं दिया, आपने जांच में साथ नहीं दिया। कवासी लखमा जिन्होंने नक्सलियों से बातचीत की, उन्होंने भी अपने बयान नहीं दिए। क्योंकि एनआईए ने, आज भी हम बोल रहे हैं कि जब पहले हमारी सरकार थी, उस वक्त जिस समय ये घटना घटी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जांच अच्छी दिशा में जा रही थी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद कुछ हम लोग से बयान लेना जो बोला गया था, वो बयान नहीं लिया गया। दूसरा, मोदी जी जब 14 में सरकार बनी थी, मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, तब धमतरी में मोदी जी आए थे और उस वक्त बोले थे कि हम पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, जो पीड़ित हैं। मैं, हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। तो बीजेपी तो आज भी कह रही है हम न्याय दिलाएंगे, जांच कराएंगे, सीएम भूपेश बघेल की जेब से सबूत निकालेंगे। उसके डिप्टी सीएम ने कहा है कि सीएम जांच कराएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। आज उसके बाद राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, जब घटना घटी थी, राजनाथ सिंह जी भी आए थे उस समय। उन्होंने भी हम लोगों से अस्पताल में मिला था और बोले दोषियों को, जब वो गृह मंत्री थे, हम लोग ज्ञापन देने जाए थे, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, हम लोगों को राजनाथ सिंह से मिलने नहीं दिया गया और ज्ञापन देने के लिए जो है नहीं जाने दिया जाएगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि झीरम, तो हम तो बार बार पर्दाफाश हो, बार बार मांग कर रहे हैं, भूपेश जी से मांग किए। शिव सिंह जी, बीजेपी कह रही कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि झीरम कांड का पर्दाफाश हो। पार्टी से पर्दा उठना चाहिए। भाई, कांग्रेस तो जब भूपेश जी की सरकार थी, ये सभी को मालूम है कि लगातार, हम तो एसआईटी के जांच हुई थी भिलाई में, विवेकानंद सिन्हा जी मुझे जो याद है, आईजी थे भिलाई में एसआईटी के, हमने वहां पे, हमको बुलाया गया था, जितने लोग जो झीरम घाटी में थे, मैं स्वयं गया था जब पहली बार एसआईटी बनाए थे। विवेकानंद सिन्हा जी शायद वो उस समय आईजी थे भिलाई, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, उसमें हमें भिलाई बुलाया गया था। लास्ट कमेंट अजय चंद्रकर जी से लेते हैं। शिव सिंह जी, रुकना चाहूंगा। अजय चंद्रकर जी, क्या झीरम की सच्चाई राजनीतिक पार्टियों के पास है? क्या राजनीतिक पार्टियां इस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहती हैं? आश्चर्यजनक रूप से अरुण जी, इतनी बड़ी घटना घटी तो अब तो ऐसा लगता है कि झीरम घाटी ने ही सब कुछ जान लिया है। उस मनहूस शाम को, हमारे उस समय के, आज से देखो 12 साल पहले, कितने यंग युवा रहे होंगे हमारे शिव कुमार, चिरंजीव शिव ठाकुर जी, और वो गोली खाए हैं। वहां से लेकर के वरिष्ठ नेता विद्याचरण जी शुक्ल, जिनकी जो शहीद हुए वहां जी, यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नक्सल जो प्रॉब्लम है, नक्सल प्रॉब्लम को जो मैं देखता हूं, लगातार जो स्टेटमेंट आता है, तो जिस तरह से आंध्र प्रदेश नक्सल समस्या से निजात पाया अरुण जी, वो छत्तीसगढ़ में चाहे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हो, वहां से लेकर के नावे डेट तक जो गंभीरता वहां दिखाई दिया, इस तरह का वहां पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पूरा इतिहास, आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, नहीं दिखाई देता। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरे दोस्तों, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। ये घटना घटी है और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और निश्चित रूप से एनआईए को अपने मेट्रोलॉजी को भी सुधार करना चाहिए। समय का अभाव, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी प्रवक्ता थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए कि झीरम हत्याकांड को लेकर बीजेपी फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जेब से सबूत निकालेंगे और जांच पूरी करेंगे।
अब देखना होगा ये जांच कब तक पूरी होती है और कब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। फिलहाल की हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।